हेलो साथियों, नमस्कार। संतोष क्रिएशन एंड एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आइए फिर से आज मैथमेटिक्स में हम लोग घन और घनाभ के विषय में आज हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, इसमें घन और घनाभ के विषय में बताने का मूल कारण ये है कि लोग घन और घनाभ दोनों को अलग समझकर और अलग अलग फार्मूला को रटते हैं, जिसके कारण उनको फार्मूला याद करने का लोड ज़्यादा हो जाता है। तो साथियों, मैं अभी आपको जो बताऊँगा इस पेज के माध्यम से कि आपको घन और घनाभ दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। बस एक फार्मूला आप रटेंगे, उसमें आपको घन और घनाभ दोनों का क्लियर हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, घनाभ का आप फार्मूला को रट लीजिए, जिसको क्यूबाइड बोलते हैं। तो देखिए इसमें है क्या कि यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, देखिए ये घन और घनाभ, इसमें ये वाला जो फिगर दिख रहा है, इसमें आपको यहाँ देख रहे हैं कि रेक्टेंगल टाइप का फिगर दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो देख रहे हैं ये रेक्टेंगल टाइप का है। तो ऊपर भी रेक्टेंगल होता है, नीचे भी होता है, बाएं दाएं आगे पीछे भी रेक्टेंगल होता है। तो इस तरह के फिगर को हम लोग क्यूबाइड बोलते हैं, यानी कि घनाभ बोलते हैं। और इधर बगल में आप फिगर जो देख रहे हैं ये जो है ये स्क्वायर से बना हुआ है। तो इस तरह देखिए, इसका जितने भी फलक हैं वो 6 फलक होते हैं। 6 फलक जो है वो घन के रूप में है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। तो चलिए पहले हम लोग क्यूबाइड के बारे में देते हैं। दोनों को अगल बगल इसलिए बनाया है ताकि आपको ये दोनों में कंपेयर पता चल सके, और दोनों के लिए आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इसमें बताना चाहता हूँ। देखिए इसमें क्या है, ये है आपका रेक्टेंगल शेप में। देखिए 6 फलक जो है वो रेक्टेंगल शेप में है, यानी कि आयताकार में है। तो इसमें आयताकार में तो हमेशा लंबाई और चौड़ाई जो होता है वो अलग अलग होता है, जबकि ये एक घनाभ है। तो घनाभ एक ठोस पदार्थ है, इसलिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। तो तीनों इसमें अलग अलग होता है, जबकि घन में तीनों सेम होता है। लेकिन एक ही फार्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ये घनाभ है। घनाभ में ये जो देख रहे हैं लंबाई, ये लंबाई जो देख रहे हैं, ये लंबाई को हम लोग एल मान लिए, और ये चौड़ाई है इसको हम लोग बी मान लिए, और ऊंचाई को हम लोग एच मान लिए। ठीक है, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ये तीनों को अलग अलग हम लोग मान लिए। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² प्लस BA² प्लस H² होता है। ठीक है, वहीं पे हम लोग घन का जब बात करेंगे तो इसमें भी हम लोग अभी मान लेते हैं कि ये घनाभ वाला फार्मूला लेके ही घन में हम लोग चलते हैं। इसमें क्या देखते हैं कि मान लेते हैं कि लंबाई इसका L है, चौड़ाई जो है चौड़ाई इसका B है, ये चौड़ाई हुआ, चौड़ाई इसका B है और ऊंचाई H है। लेकिन यहाँ पे ये तो बना हुआ, इसका जितने भी फलक हैं वो सभी फलक जो है वो बना हुआ है स्क्वायर से। तो स्क्वायर का सभी भुजाएं बराबर होती है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर हो गया। इसलिए यहाँ पे लंबाई L मान लिए, और चौड़ाई भी चूँकि जितना लंबाई उतना चौड़ाई उतना ऊंचाई है, इसलिए चौड़ाई को भी L मान लिया और ऊंचाई को भी L मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए घनाभ का विकर्ण जो है √L² प्लस B² प्लस H² है। तो घन का भी विकर्ण उसमें क्या हो गया, √L² प्लस B² प्लस H² हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या किए कि घन में हम लोग क्या किए कि L के जगह तो L रहने दिए, और B के जगह पे भी L लिख लिए। क्यों? क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर है, इसीलिए चौड़ाई की जगह में भी हम लोग L ले लिए और ऊंचाई की जगह में भी L ले लिए। अब तीनों सेम चीज़ है, तीनों को प्लस की तो 3L² हुआ, 3 अंडर रूट में 3L² हुआ। अब L जो है स्क्वायर में, इसलिए रूट से बाहर हो गया, और 3 जो है वो रूट के अंदर रह गया, तो इसका जो है वो √3L हो गया। जबकि इसका फॉर्मूला देखिए, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला L² प्लस B² प्लस H² है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि यदि आप घन का फॉर्मूला अगर भूल गए हैं तो घनाभ वाला में बैठा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए घनाभ का क्षेत्रफल, अब घनाभ का क्षेत्रफल निकालते हैं। घनाभ का क्षेत्रफल होता है √2 × L प्लस B, L × B प्लस B × H प्लस H × L। इसमें तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग है, इसलिए इसका फार्मूला मूल रूप से ये हुआ। अगर घन का फार्मूला आपको याद नहीं है तो आप इसी घनाभ वाला फार्मूला में ही बैठाइए। इसका भी फार्मूला आप वही ले लीजिए, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। फिर आपको अभी बताएं यहाँ पे कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन में सब बराबर होता है, इसीलिए L को L रहने दिए और B की जगह में L रख दिए, और यहाँ पे B और H के जगह में L ले लिए, और यहाँ पे H के जगह में L ली, और L का L ही है। अब इसमें हम लोग देखते हैं तो क्या हो गया, 2 जो ब्रैकेट के बाहर है वो रहेगा, और L² 3 जगह आ रहा है तो 3L² हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 6L² हुआ। तो आपको यहाँ पे इससे आपको क्लियर पता चल गया होगा कि आप घनाभ का फार्मूला लिए तो घन का भी आपको फार्मूला मिल गया। तो साथियों, इस तरह का और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए,
और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसे आप देखकर और भी इस तरह के वीडियो को आप समझ सकते हैं। और भी घनाभ से संबंधित बहुत सारे चीज़ है, जिसको घनाभ से संबंधित और भी चीज़ है जिसको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। मैं और भी इसके जैसे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बताऊंगा, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताऊंगा। तो ये एक ही फॉर्मूला से सब हो जाएगा। इसके बाद अभी और भी है, जैसे आपका कोण है जिसको शंकु बोलते हैं, सिलेंडर है, तो ये सारे चीज़ों का भी आपको जानकारी मैं आने वाले वीडियो में दूंगा। तो साथियों, आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।